Good morning everyone. We'll start chapter 3 straight line motion class 11th. Right? So ये चैप्टर हमने 9th में भी पढ़ा था. It's regarding motion. मैकेनिक्स में सबसे पहली एंट्री इसी चैप्टर से आ रही है. सो इसमें दो पार्ट है बेसिकली, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और अगला चैप्टर मोशन इन प्लेन. राइट? सो इसमें मेन पार्ट न्यूटन्स इक्वेशन की डेरिवेशन. राइट, बट बिफोर गोइंग टू दैट हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ स्पीड, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद दैट टर्म मोशन. राइट, हाउ डू वी डिफाइन मोशन? मोशन एक रिलेटिव टर्म है. एक बस में बैठा हुआ बंदा बस के पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर बस चल रही है तो वो मोशन में. सो मोशन एक बॉडी की टर्म है, रिलेटिव टर्म है, जिसको सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कहा जाता है. So a body is said to be in motion, right? When it is changing its position. अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है with respect to surroundings, right? अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रही है, then only it is said to be in motion, right मेरे बच्चे? राइट, एग्जाम्पल बस चल रही है, आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, फैन चल रहा है, अर्थ मोशन अराउंड सन, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग मोशन. यूजुअली मोशन को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री. वन डायमेंशनल मोशन. राइट, ये हमारा चैप्टर थर्ड है. राइट, इट इज यूजुअली कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, एक बस चल रही है, कार चल रही है, बट इफ वी गो टू ए परफेक्ट एग्जाम्पल, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग, एक चीज़ को नीचे फेंका तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इट्स ओके अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल, यूजुअली स्ट्रेट लाइन होता है. आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक बॉडी नीचे गिरी थी, रास्ते में से मुड़ गई. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन. हाँ, एक पार्ट में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बस ए से बी जा रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक ही डायमेंशन, एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड वन डायमेंशन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट से हम इसको समझा सकते हैं. सेकेंड इज टू डायमेंशन, ये अगले चैप्टर है पूरा पूरा. राइट, टू डायमेंशनल मोशन यूजुअली इट इज मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन ए प्लेन, जब मैं ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मेरा पेन और मार्कर दो डायरेक्शन में चल सकता है, तीसरी में नहीं चल सकता. लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये दो डायरेक्शन, इसको एक्स वाई प्लेन मान लें तो जेड एक्सिस में आपकी तरफ आके मैं यहाँ नहीं लिख सकता हवा में. राइट, टू डायमेंशनल मोशन. बट इसका बेस्ट एग्जांपल अभी लिखना है कुछ है, राइटिंग, निटिंग, वॉकिंग, ये सब टू डायमेंशनल है. बट द बेस्ट पार्ट इज सर्कुलर मोशन. एग्जांपल की बात करें तो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल. राइट, एक बॉल को फेंका तो दिस मूव इन ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है, दैट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. या एक फैन, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अर्थ मोशन अराउंड सन, ये मोशन इन प्लेन काउंट होता है. क्लियर? तो ये दोनों मेन पार्ट हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. एंड देन द मोस्ट जनरल मोशन थ्री डायमेंशनल. एवरी मोशन इन जनरल, रिस्ट्रिक्ट नहीं करें तो हर चीज़ थ्री डायमेंशनल है. गाड़ी चलते हुए लेफ्ट राइट भी होती है, स्पीड ब्रेकर पे ऊपर नीचे भी होगी. सो दीज काइंड ऑफ मोशन आर थ्री डायमेंशनल. बर्ड फ्लाइंग, इट्स ओके. राइट, किसी भी चीज़ का, एरोप्लेन का चलना, एक बर्ड का फ्लाई करना, सब थ्री डायमेंशनल. तो हम मेनली 1 और 2D को पढ़ेंगे, उसी को जनरलाइज करके 3D मोशन में यूटिलाइज करेंगे. राइट, 3D मोशन स्पेसिफिकली किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाई जाएगी. इन जनरल 1D और 2D पढ़ के उसी को जनरलाइज किया जाएगा. देन सो दिस इज कैटेगराइजेशन. तो इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन को ही समझेंगे. राइट, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स पे जाते हैं. राइट, मोशन को समझने के लिए कुछ सम रिलेटेड टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 इज डिस्टेंस. ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने 9th में भी पढ़ी होंगी, इन्हीं को रिपीट करके कुछ डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनाए. राइट, डिस्टेंस क्या कहलाता है? एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो दैट्स डिस्टेंस. इट्स ओके, चेंज इन पोजीशन मेजर्ड एज डिस्टेंस. एक सर्कुलर पाथ पे भी बॉडी चल रही है, हाल तो मैं 1D की बात कर रहा हूँ तो मैं सर्कुलर का एग्जांपल नहीं लेना चाहता. सो ये बॉडी चल रही है, सो दैट्स एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. राइट, दिस इज डिस्टेंस. देन क्लियर? सो डिस्टेंस एक पार्ट है जो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता.
Clear? It can be positive or zero. It cannot be negative. Distance travel. It's a scalar quantity. Secondly, you go to the same part, displacement. Right? Displacement is what? It's a straight line path between two positions or shortest possible path in a particular direction. अब आप इस सर्कुलर पाथ को लें, A से B जाना है, एक बंदा ये पूरा चक्कर काट के गया, डायरेक्टली जो पाथ बनेगा इट्स अलोंग डायमीटर, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ. क्लियर? राइट? एक बंदा ये जिगजैग चल रहा था, यहाँ पहुँच गया, ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का रोल आता है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. नेगेटिव कैसे होता है? ये एक बॉडी ए से बी गई, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल, वापस आई, वापस वो 2x डिस्टेंस पे आके रुकी, तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में गया था, नेगेटिव में ज़्यादा पीछे आ गया. नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है. क्लियर? दैट्स द सेकंड पार्ट. दोनों के SI यूनिट्स मीटर है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला L1 है. राइट? क्लियर? दोनों को कंपेयर किया जा सकता है. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो अगली टर्म बनेगी, दैट्स स्पीड. व्हाट इज स्पीड? रेट एट विच बॉडी चेंजेस, कॉल्ड डिस्टेंस, कॉल्ड स्पीड. राइट? सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूजुअली कॉल्ड स्पीड. लिखने का तरीका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज स्पीड. SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड. क्लियर? वन पार्ट. सेकेंड पार्ट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t-1. तीसरा पार्ट, ये स्केलर क्वांटिटी. राइट? आपका बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड मेजर करता है. राइट? उसमें कहीं नेगेटिव नहीं होता, जीरो से लेके जो भी आपकी स्पीड लिमिट है वहाँ तक वो मेजर कर पाएगा. क्लियर? दैट्स व्हाई इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. जीरो कैसे है? बाइक स्टार्ट ही नहीं हुआ, चला ही नहीं, उसकी स्पीड जीरो है, बट नेगेटिव कहीं नहीं आता. कहीं आप घर जा रहे थे, वापस तो वो नेगेटिव शो करना शुरू कर दे, नहीं होगा. राइट? दैट्स स्पीड. इसी तरह से जो चौथी क्वांटिटी बनेगी, दैट्स वेलोसिटी. सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट एट विच बॉडी चेंजेस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट कवर. ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी के वही सेम SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t-1. डन. इसी अप्रोच में अगर आप लेके जाएं तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. आप कंपेयर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. इक्वल हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट बड़ी नहीं हो सकती. हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कवर है, ये हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन distance. Right? The fifth and last definition is acceleration. Acceleration velocity के change होने का rate होता है. So rate at which velocity changes is called acceleration. Right? इसको dv by dt भी लिख सकते हो आप. इसको v2 minus v1 upon t2 minus t1 लिखा जा सकता है. Right? SI units मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेंगे. डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t-2 बनेगा. राइट? ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है. यूजुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, दैट्स कॉल्ड रिटार्डेशन. ब्रेक लगाने पे जो आएगा, दैट्स रिटार्डेशन. दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन. राइट माय डियर? दिस इज द लास्ट कैटेगरी, एक्सेलरेशन. आप एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, हमें इस चैप्टर में रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को यूनिफॉर्म पे, बट फर्दर उसकी एप्लीकेशन में हम नॉन यूनिफॉर्म पे भी जा सकते हैं. राइट? नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ मोशन. यूजुअली मोशन दो तरह की होती है. राइट? पहला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन. राइट? दूसरा पार्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कौन सी हुई? जब बॉडी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, लेट डेल्टा टी है, उसमें एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. राइट? और यू मे कॉल इट स्पीड यूनिफॉर्म. जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगी, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. And when body travel unequal distances in equal interval of time. टाइम सेम हर 2 सेकंड. वहाँ क्या था? हर 2 सेकंड में 3 मीटर चल रही है, इट्स यूनिफॉर्म. यहाँ टाइम वही 2 सेकंड मेजर कर रहे हैं, कभी 3 मीटर चली, कभी 5 मीटर चली, कभी 4 मीटर चली, दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म में जहाँ मर्जी मेजर करो सेम आएगी स्पीड, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हर जगह बदल रही है. तो इसको मेजर करने के दो तरीके हैं.
वन इज एवरेज स्पीड, सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके बाइक का स्पीडोमीटर आपको किसी इंस्टेंट पे स्पीड दिखाता है, खड़े सर्किट पे थे तेज है, एट एनी लोकेशन, राइट, किसी एक लोकेशन पे आप तेज थे, किसी दूसरी लोकेशन पे आप धीरे थे, तो दैट्स इंस्टेंटेनियस। और एवरेज एंटायर ट्रिप की, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 आवर लगा, तो एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज होगा, dx/dt। क्लियर? इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट। इंट्रोडक्टरी स्ट्रेट लाइन था, आप इसको रीडिंग पे लेके जाएं। नेक्स्ट सेशन में एवरेज और उनके न्यूमेरिकल्स के सेशन के साथ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। थैंक यू।